हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं हर एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमेशा आपकी मन में यह इच्छा तो ज़रूर रहती होगी कि आप आत्मिकता में बढ़ें, आप प्रभु के वचनों में बढ़ें, आपका बुद्धि बढ़े, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल सके। तो इस तरह से हर एक मसीह का एक इच्छा होता है कि वो आत्मिकता में बहुत ही परिपक्व हो जाए, प्रभु के वचनों में बहुत ही परिपक्व हो जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल में से 3 ऐसे वचन आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन 3 वचनों को पढ़ते हैं और इन 3 वचनों के अनुसार आप अगर अपने जीवन में कार्य करते हैं तो आपके जीवन में आत्मिकता की बढ़ोतरी ज़रूर होगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे मॉर्निंग प्रेयर में हमारे संग जुड़ते हैं और हमें ये कहते हैं कि ब्रदर आप हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं आपके एक वीडियो बनाकर बताऊं और बाइबल के वचनों से आपको बताऊं कि वो कौन से वचन हैं और वचन में क्या लिखा है जिसके द्वारा अगर आप उन बातों को मानते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति ज़रूर होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वो 3 वचन बताने वाला हूं जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं। अगर आप इन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो ज़रूर आप आत्मिकता में बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। हर एक मसीह व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत खास वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वो आपके आत्मिक जीवन से बहुत जरूरी है, आपके आत्मिक जीवन के लिए, ताकि उसमें आप उन्नति कर पाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा आत्मिक उन्नति के बारे में। एक मसीह व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बाइबल के अनुसार जीवन जी सके और उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने में उसे मदद मिले। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं मसीह लोग जो हमसे पूछते हैं कि ब्रदर हम काफ़ी दिनों से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं लेकिन हमारी अभी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, हम प्रभु के वचनों में बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति हो, हम प्रभु के वचनों में ज़्यादा बढ़ पाए। तो आज मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बाइबल में से एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और मैं बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 8 अध्याय और उसका 13 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है यहोवा का भय मानना क्या है? बुराई से बैर रखना है। सबसे पहले बहुत सारे मसीह लोगों के संग प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो कर लेते हैं, वो चर्च जाते हैं, बाइबल भी पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना भी कर रहे होंगे, लेकिन बुराई से दूर नहीं रह पाते हैं। चर्च से आने के बाद वही काम फिर से शुरू कर देते हैं, वही बुराई में चले जाते हैं, फिर से अपने जीवन को बुराई में चलाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी हो रहा होगा। तो यहाँ इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप बुराई से बैर रख पाएंगे, यानी बुरी बातों में आपका मन नहीं लगेगा, उससे आपको आनंद नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग बुरी चीज़ों में बड़ा आनंदित होते हैं ना। बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग होते हैं जिनकी बातें सुनकर, बुराई करके लोग आपस में आनंद करते हैं, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये सही नहीं है। और परमेश्वर का भय क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय ये नहीं है कि आप परमेश्वर से डर गए, कांप रहे हो, थर-थर कर रहे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय पवित्र भय, यानी कि उस बात को समझना कि अगर हम बुराई में चलेंगे तो परमेश्वर हमें दंड देगा। हमारे अनंत काल के नरक का जीवन जो हमारे लिए हम उसमें जा रहे हैं, परमेश्वर उसमें हमें फेंक देगा अगर हम बुराई के अनुसार चलेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम उस मार्ग से अपने आप को बचा पाएंगे और हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाएंगे। इसीलिए यहाँ वचन कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। तो अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, तभी आप बुराई से बैर रख पाएंगे। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखना है कि आज हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भय मानना चाहिए, इसलिए कि प्रभु कहता है अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो तू नरक में डाल दिया जाएगा। दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ आत्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे, भजन संहिता से पढ़ेंगे, उसका 111 अध्याय और उसका वचन 10। जब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है। लिखा है, बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का जो है मूल है। बुद्धि का मूल्य क्या है? यहोवा का भय मानना। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं, प्रभु के संग एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो यहोवा का भय मानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
मेरे प्रियो, केवल चर्च चले जाने से, बाइबल पढ़ लेने से, अपने आप को आपके नाम के आगे पीछे मसीह लगा देने से आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। परमेश्वर का भय समझना होगा। प्रभु का भय का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उसको मानना। अगर आप आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के भय मान रहे हैं, क्योंकि आपको डर है अगर आप परमेश्वर की आज्ञा से हटेंगे तो प्रभु आपको नरक में डाल देगा। जो उस दिन से, न्याय के दिन से डर रहा है कि हाँ उस न्याय के दिन में ऐसा ना हो कि मुझे उठाकर नरक में डाल दिया जाए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो यहोवा का भय मान रहा है, परमेश्वर का भय मान रहा है। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बुद्धि देता है। आत्मिक उन्नति इसी को कहते हैं। यहोवा का भय मानना ही आत्मिक उन्नति है। अगर आप आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, इन कामों को, इन वचनों को अपने जीवन में लागू जरूर करें। एक और आयत, मैं तीसरी आयत में आखिरी वाला पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। ये नीति वचन उसका 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय के जब हम 27 आयत को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहाँ कहता है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। जो व्यक्ति यहोवा का भय नहीं मानता उसके जीवन में जीवन का सोता नहीं है। परमेश्वर उसको जीवन नहीं देने वाला। आज लाखों लाखों लोग चर्च में जाते हैं, क्या सभी लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, जो यहोवा का भय मानता वही स्वर्ग जाएंगे। आज ये वचन सुनकर शायद आपको बोरिंग लग रहा होगा, अरे ये क्या बोल रहे, इससे आपको शायद ये वचन अच्छा नहीं लग रहा होगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को इस समय छोड़ देंगे या कुछ लोग छोड़ कर जा चुके होंगे। लेकिन मेरे प्रिय याद रखिए, ये छोटी छोटी बातें आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है। अगर इन बातों में अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आप जिंदगी भर चर्च जाते रहिए, जिंदगी भर आप पास्टर से प्रार्थना कराते रहिए, कभी भी आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आपकी आत्मिक उन्नति तभी होती है जब आप वचन को समझकर वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। किसी के कहने से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, किसी के हाथ रख के प्रार्थना करने से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, किसी बड़े चर्च का मेंबर बन जाने से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आपकी आत्मिक उन्नति तब होती है जब आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, परखते हैं और प्रभु के संगति में रहकर प्रार्थना के साथ जीवन चलाते हैं, तभी आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होती है। तो जितने लोग आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना मांगते हैं, इन 3 वचनों को जरूर आप अपने जीवन में लागू करिएगा। सबसे पहला कि यहोवा का भय मानना, बुराई से घृणा करना। अगर यहोवा का भय सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 वचन हमने पढ़े और तीनों वचन में क्या देखा हमने? यहोवा का भय मानना जरूरी है। इसीलिए यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति बुराई से भी दूर रहेगा। यहोवा का जो भय मानेगा उसका बुद्धिमान बनेगा, वो बुद्धि बहुत उसको परमेश्वर देगा और बुद्धि की बातें उसके अंदर आएंगी। यहोवा का जो भय मानेगा वो जीवन का सोता होगा, खुद तो जीवन में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ और लोगों के लिए भी जीवन का मार्ग खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आज हमें समझनी है। अगर हम यहोवा का भय मानते हैं, हम जीवन का सोता बन जाते हैं और हमारे अंदर से परमेश्वर का वचन निकलेगा, परमेश्वर की आत्मा का कार्य निकलेगा। और वो बहुत ऐसे लोगों के लिए जो सुसमाचार नहीं जानते, जिनको नहीं पता यीशु के बारे में, उन लोगों तक भी हम सुसमाचार ले जा पाएंगे। उनका उद्धार भी हमारे अंदर से ही निकल कर जाएगा। यानी जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, उसी उद्धार को हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे अगर हमारे अंदर यहोवा का भय है। तो आज मसीहत क्यों कमज़ोर हो रही है आत्मिकता में? क्यों मसीह लोगों के जीवन में आत्मिकता नहीं है? क्योंकि वो यहोवा का भय नहीं मानते हैं, अपने अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इन 3 वचनों को ज़रूर आप अपने जीवन में लागू करिए। अगर इस तीनों वचन अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी आत्मिक उन्नति होना तय है। प्रभु आपको आत्मिकता में बढ़ाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ इन वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा और इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।